बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 19वां अध्याय सरकंडों की अग्नि से गौओं और ग्वाल वालों की रक्षा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वह सभी उस भयानक राक्षस के शरीर को धरती पर मृत्यु पड़ा देख रहे थे, तब उनकी गौएं चरती हुई एक दूसरे वन में चली गई। वह वन भीषण गर्मी के कारण सूख गया था। पानी की तलाश में वह आगे बढ़ती रही। चलते चलते वह सरकंडों के एक वन में पहुंच गई। उधर जब ग्वालों ने गौओं को नहीं देखा तो वह भी उन्हें खोजने उनके खुरों के चिन्हों को देखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि उनकी गौएं सरकंडों के वन में घुसी हुई रास्ता तलाश करने के लिए टकरा रही हैं। वह उन्हें हंकार वापस लाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वह पूरी तरह से थक गए थे और उन्हें भूख प्यास भी बहुत जोरों से लगी हुई थी। उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण गौओं का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगे। वह गौएं श्री कृष्ण के आवाज देने पर रामती हुई उनकी ओर दौड़कर आने लगी। परीक्षित, उसी समय वन में अचानक न जाने कैसे आग लग गई और फैलती चली गई। वन की वह दाव अग्नि वन्य जीव का काल ही होती है। तभी जोरों से आंधी भी सॉरी बच्चों परीक्षित, उसी समय वन में अचानक ना जाने कैसे आग लग गई और फैलती चली गई। वन की वह दाव अग्नि अन्य जीवों का काल ही होती है। तभी जोरों से आंधी भी चलने लगी। उसी आंधी ने अग्नि को और भी तेजी से भड़का दिया। वह प्रचंड होती अग्नि वन के जीवों को जलाने लगी। वन के पशु अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। उनमें ग्वाल वालों की गौएं भी थी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि वन की इस भयानक आग से बचना मुश्किल है और वह तेज गति से उनकी ओर चली आ रही है, तो वह भयभीत उठे। जैसे मृत्यु के निकट आने पर जीव परमात्मा की शरण में जाता है, वैसे ही वह सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की शरण में जा पहुंचे और बोले, प्रिय कान्हा, प्रिय दाऊ, हम तुम्हारी शरण में हैं। दवा नल हमें जला रहा है, तुम हमें इससे बचाओ। हे श्री कृष्ण, हे दाऊ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे भाई बंधु हैं, आप हमें बचाओ। हम अकेले आपके ऊपर ही भरोसा, आप हमें बचाओ, हमें केवल आपके ऊपर ही भरोसा है, आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। परीक्षित, अपने सखा ग्वाल वालों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, डरो मत, तुम लोग अपनी आंख बंद कर लो। उनकी बात मान कर सभी ने अपनी आंख बंद कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भयानक अग्नि को चरणा अमृत की भांति पी लिया और इस प्रकार उन ग्वाल बालों और गायों तथा उनके बछड़ों को बचा लिया।
जब उन्होंने अपनी आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को भंडेर वट के पास खड़े पाया। ग्वाल बाल आग से बचे निकलने के कारण अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने तब अनुभव किया कि श्याम सुंदर के भेष में निश्चित रूप में किसी देवता ने ब्रज में जन्म लिया है। उनके प्रति मन में पवित्र भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की मार्ग में वह सभी ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए चलते रहे। उधर ब्रज में गोपिकाएं श्री कृष्ण की मनोहरी छवि को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। उनके आने पर ही उनके मन को चैन मिला। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल चूक गलती टूटी हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय।